बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान भर से जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं और ख़ासतौर पे पंजाब से, वो बहुत ही होलनाक किस्म की हैं। होलनाक मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। आज भी कागज़ात नामज़दगी की स्क्रूटनी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनिंदगान के लिए, ताइब कुनिंदगान के लिए आज भी पुलिस गर्दी जो है वो उरूज पर है और तजवीज़ कुनिंदगान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, ताइब कुनिंदगान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, वकला को स्क्रूटनी कराने से रोका जा रहा है। ये सब के सब शवाहद आ रहे हैं और सिर्फ ये एक शहर से नहीं आए, वो मरी हो, वो गुजरात हो, वो हासलपुर हो, वो चिश्तियाँ हो, वो बहावलनगर हो और वो अटक हो या लाहौर हो, मुख्तलिफ तमाम शहरों से ये सारी की सारी इत्तलात आ रही हैं और सीनियर मोस्ट वकला को रोका जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और ज़बरदस्ती पुलिस उनको लेकर जा रही है। और इन तजवीज़ कुनिंदगान और ताइब कुनिंदगान को गिरफ्तार करने का मकसद और उठाए जाने का मकसद क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज अदलिया से बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं और ये इसमें तजवीज़ कुनिंदगान और ताइब कुनिंदगान की हरासमेंट के मामले में भी एक बहुत बड़ा फैसला आया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच और वो सारे के सारे जो पिंडी डिवीजन के उम्मीदवारान को हरास किया जा रहा है, तजवीज़ कुनिंदगान को, ताइब कुनिंदगान को, उसमें एक हाई कोर्ट हुक्म भी सादर कर चुकी है। राजा बशारत साहब के साथ भी यही हुआ और दीगर जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ भी हुआ। मेजर ताहिर सादक साहब के साथ यही हुआ, उनकी बेटी ईमान ताहिर साहिबा के साथ ये हुआ और गुजरात में मियाँ इमरान मसूद साहब के साथ ये हुआ। मुख्तलिफ शहरों से ये इतलात आ रही हैं। हालांकि पिंडी बेंच ये फैसला दे चुका है कि किसी भी उम्मीदवार को सिक्योरिटी के दौरान हरास ना किया जाए और तजवीज़ कुनिंदगान, ताइब कुनिंदगान को गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अदलिया के फैसलों को नहीं माना जा रहा और मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की स्क्रूटनी होनी थी पेपर्स की, वहां वहां एक हुक आलम है, कर्फ्यू वाला समा है और पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। शहरों में भी नाके लगा के रास्ते बंद किए हुए हैं और आरओ ऑफिस जो है वो एक किला का मंजर पेश कर रहा है, वो सब जेल का मंजर पेश कर रहा है और वहां पे ना खवातीन को बख्शा जा रहा है, ना ही मेल जो हैं उम्मीदवारान उनके साथ कोई रू रियायत की जा रही है। अब जरा मैं आपको कुछ सुनवा भी देता हूँ। सबसे पहले बैरिस्टर सलमान अबू जर नियाजी साहब हैं, वो गए शेख इम्तियाज साहब और उनकी अहलिया के कागजात के लिए और उनके साथ वकीलों, उनके साथ पुलिस ने क्या किया और किस तरीके से बिहेव किया, ये जरा देखिए और स्क्रूटनी नहीं होने दी गई। सुनिए जी। डॉक्यूमेंट्स किधर दिखाएंगे? आपको क्यों डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं? आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे तो बाहर नहीं, आप इधर ये बादशाह के पास क्या कानून है इस मुल्क में? आप बादशाह की तरह ना बिहेव करें। सॉरी, आरओ से मिलने आए हैं, आरओ से मिलने आए हैं। डोंट डू इट। जब आप एसओपी आप नहीं पूरा कर रहे, कानून आप कहां को लेके रहे हैं? आप तो आरओ की एक्सेप्शन के अंदर है। आप हमें पहले सिक्योरिटी देख ले, आप देख ले। मैं पिस्टल लेके आया हूं, अपनी आईडी कार्ड दे रहा हूं, मैं क्या अमेरिका का हूं, मैं रॉ का एजेंट हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे काम नहीं करे आप, लेकर आइए वो काम नहीं करे। आगे आओ यार, बाबा आगे आओ। आप कुछ कर रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ा। मैं तो जा रहा हूं आरओ के पास। आप अपनी ये आपने देख लिया जी, एक पहला मंजर था। उसके बाद ये तो अबू जर सलमान नियाजी साहब के साथ हुआ और ये हर जगह ये ऐसे ही मनाजर देखने को मिले। आगे मैं मजीद आपको दिखाता हूँ। ये जो मनाजर हैं जी, ये हैं अटक के। अटक में कल रात से ही ये सारा समय आपने देखा, मेरे पीछे ये सारी फोटो चल रही है, इसको जरा देखिएगा कि ये अटक के मनाजिर हैं जो कि नजर आ रहे हैं और ये रात गए ये सिलसिला शुरू हो चुका था। ये देखिएगा, यानी कि आरओ ऑफिस को जाने वाले तमाम रास्ते बंद। ये एक और मंजर देखें कि किस तरीके से वकला को रोका जा रहा है, तजवीज़ कुनिंदगान को रोका जा रहा है, ताइब कुनिंदगान को रोका जा रहा है और उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है सिक्योरिटी के नाम पर। एक और सीन देख लीजिएगा, लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको इजाजत नहीं है आगे जाने की। ये देखिए पुलिस और स्पेशल पुलिस, एलिट फोर्स और जो राइट फोर्स जिनको कहते हैं, हंगामों से निपटने के लिए उनको बुलाया गया है। ये एक और मंजर देख लें कि किस तरीके से नाके लगे हुए हैं और किसी किस्म का ये डबल नाके लगे हुए हैं और ये हर शहर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
उम्मीदवारों की नुमाइंदगी होनी है। अब उसके बाद आप आगे जाके ये मियां इशफाक साहब हैं, उनके साथ खातून हैं जो रोके के लिए आई हैं लेकिन रात को रोके हुए हैं। अब मियां इशफाक साहब को सुनिए जी, वो सारी डिटेल आपको बता रहे हैं। वो रिकॉर्ड पर चीजें रखी हैं, हम यकीनन इस चीज को समझ सकते हैं कि जितना यहाँ पे हमने 2 नंबर यानी कि मुज़हिका खेज ड्रामाई जो है वो एक तासुर बनाया हुआ है सिक्योरिटी का। हम अंदर वकला जब गए हैं तो 500 से ज़्यादा सिक्योरिटी के लोग सिर्फ 4, 6, 8 वकला के लिए इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा हरासगी हमें इसका सामना करना पड़ा है। बराए मेहरबानी इस तरह की ड्रामेबाजियों को बंद करें, लोगों को बराए मेहरबानी शफाफियत दें, बराए मेहरबानी बगैर किसी प्रेशर के तमाम आरओज और डीआरओज अपनी अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के अपनी नौकरी को मत बचाएं। अपनी नौकरी आपका किरदार बाकी रहना जरूरी है, नौकरियां मत बचाएं। नहीं है, उनके सामने तमाम पेपर्स हमने बड़े क्लैरिटी के साथ सारी चीजें रखी, तमाम दस्तावेजात रखी, फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ है क्योंकि उनको कहीं से दबाव है और वो आज़ादी से खुद आरोज फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो अपने ज़मीर के मुताबिक और मेरिट पे फैसला करेंगे तो फैसला हमारे हक में होगा। कोई उसमें ऐसा अहबाम नहीं है इनके कागजात में कि जो इनके कागजात रिजेक्ट हो सके, लेकिन इसके बावजूद कोशिशें की जा रही है कि इनको किसी तरह से इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन प्रोसेस में ये होंगे तो क्लीन स्वीप है मेजर साहब का अटक धीरे सारे। अभी एक और सुनिए जरा। ये जो इंतखाबात इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ये सबसे बदतरीन धांधली वाले इलेक्शंस हैं, जिनको इलेक्शन से बहुत पहले ही मुतनाज़ा बना दिया गया है। आप देख लीजिए कि जो भी एक खास मखसूस जमात के, खासतौर पर पीटीआई के जो लोग हैं, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। जब से नॉमिनेशन पेपर्स का आगाज हुआ, तमाम लोगों को, कैंडिडेट्स को उठा दिया गया, उनके प्रपोजल और सेकेंडर्स को उठा दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको कहीं हुकूमत खानों में डाल दिया गया। उनकी पटिशन्स, जैसे कि मियां साहब ने बताया कि हाई कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में मुख्तलिफ पटिशन उनकी पड़ी है। मेजर ताहिर सादिक साहब के सबसे पहले तो नॉमिनेशन पेपर जब तैयार होकर उनके पास पड़े थे, उनके घर में, पड़ोस में, उनके घर में वहां पे छापा मार के गैर कानूनी रेड करके चादर और चार दीवारी का इस्तेमाल करके पुलिस ने मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद कामरान को तमाम कागजात समेत, उनके तमाम दस्तावेजात समेत उठा लिया। अब ये किस कदर रियासती दहशतगर्दी थी कि मेजर साहब के तमाम जरूरी कागजात थे, नॉमिनेशन पेपर समेत, उनके प्रपोजल सेकेंडर समेत उनको उठा दिया गया। उसके बाद मेजर साहब ने और उनकी फैमिली ने मुतबादिल इंतजाम किया 1 दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और वो जब जमा करा दिए कागजात तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तो फिर उसके बाद उनके प्रपोजल और सेकेंडर्स को उठाने का सिलसिला शुरू किया गया। आज उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को पेश करने के लिए जब यहाँ हम आए तो यहाँ तकरीबन आपने देखा कि बाहर से लेके अंदर आरओ के ऑफिस तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4 लेयर्स थी। वो क्रॉस करने के बाद आप वहां पहुंच सकते थे, और पहली लेयर में ही सबसे पहले पुलिस पूछती है। हालांकि ये आरओ का हक है कि वो पूछे कि प्रपोजर और सेकेंडर कौन है। पुलिस पहले गेट पे ही पूछती है कि प्रपोजर कौन है जी, बताएं उसका नाम, और सेकेंडर कौन है यहाँ हमारे सामने लाएं, ताकि जब उसके सामने पेश करें तो वहीं से उसको उठा के पुलिस की गाड़ी में या किसी काले डाले में डाल के उसको ले जाया जाए, और उसके बाद वो उसको अंदर आरओ की ऑफिस तक पहुंचने न दिया जाए। इस दहशतगर्दी के माहौल में, इस हरासमेंट के माहौल में क्या कोई किसी उम्मीदवार का प्रपोजल सेकेंडर अंदर जा सकता है? आज मेजर साहब की अहलिया मोहतरमा नाज इलाही साहिबा, जो यहाँ से, उनके भी कौमी असम्बली के कागजात थे, बड़ी मुश्किल से हम उनको अंदर लेके गए। हमारे एसोसिएट्स यहाँ खड़े थे, मेरे और मियां साहब के, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से वकालतनामे के बावजूद, अथॉरिटी लेटर के बावजूद बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचे, और एक एक आदमी को अंदर जाने की इजाजत दी गई, और वहां पे हमने सारे एतराजात को मीट किया कि कोई किसी किस्म का लीगल ऑब्जेक्शन इनके नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कहीं से कोई ना कोई खुफिया दस्तावेजात, कोई खुफिया तरीकों से इनको इलेक्शन से बाहर रखने की एक कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये इस इंतखाबात से, अगर आपने इस माहौल में इंतखाबात कराने हैं, जो किसी मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसे इलेक्शंस नहीं हुए, मार्शल लॉ के दौर में भी लोगों को इलेक्शन से रोका नहीं गया, उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया नहीं गया। आज मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ से कहीं ज्यादा सख्तियां हैं, कहीं ज्यादा हरासमेंट है, एक रियासती दहशतगर्दी है, जो लोगों को इस तरीके से विक्टिमाइज, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। मैं अपील करता हूँ
हुकूमत से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इलेक्शन कमीशन से भी कि मेजर ताहिर सादिक साहब, उनकी आलिया नाज इलाही साहिबा, जैन इलाही साहब और ईमान ताहिर साहिबा के जो भी कैंडिडेट, उनके प्रपोजल्स और सेकेंडर्स और सपोर्टर्स को उठाया गया है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनको आज़ादी दी जाए। आप किस तरह से, जब हाई कोर्ट में भी आपके खिलाफ रिट पिटीशन मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन में भी हमारी दरखास्तें मौजूद हैं, हायर फोर्स में मौजूद हैं, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस लिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नोटिस लिया, ना केयर टेकर गवर्नमेंट ने किसी लेवल के ऊपर भी कोई नोटिस लिया है। तो हमारा ये मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर जो डेटेन्यूज हैं, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखे हुए हैं, उनको रिहा करें और ये माहौल खराब ना करें। ये मुल्क को आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? क्या आप दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को पानामा से भी बदतरीन स्टेट है? पाकिस्तान अल्लाह ताला के नाम पे हासिल किया गया, बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया, कायद आज़म की क़यादत में एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमने एक इस्लामी फलाई जमहूरियत कायम करनी है, इसको मुस्तहकम करना है। लेकिन खुदारा इस मुमलिकत को जो कुर्बानियों से हासिल किया गया, इसको बदनाम ना करें, यहाँ सिस्टम को डीरेल ना करें, यहाँ सिस्टम को डिस्टेबलाइज ना करें, यहाँ लोगों को विक्टिमाइज ना करें, अपने शहरियों को इस तरह से विक्टिमाइज करके ये एहसास ना दिलाएं कि वो खुदा न खास्ता अपने ये दारू के खिलाफ हो जाएं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 50 साल से उम्मीद रखते हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा? पाकिस्तान की अदलिया अल्लाह के बाद एक वाहिद इदारा बचा है इस संगीन, क्रूशल, हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस में, जिससे हमें इंसाफ की तवक्को है। इलेक्शन कमीशन के इदारे की तो पाकिस्तान में इंटेग्रिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये बिल्कुल जो है, इसने अपनी रही सही, अगर कभी मुल्क में इलेक्शन कमीशन नामी कोई इदारा था, एक फर्जी रस्मी अलामती और पोस्ट ऑफिस इदारा बन गया। इसको जो हदायत दी जाती हैं, ये कानून को बाईपास करते हुए फैसले करते हैं। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमारी अगर कोई उम्मीद है अल्लाह के बाद तो पाकिस्तान की अदलिया से है, और वही जो है लोगों के जो भी शफाफ इंतखाबात में हिस्सा लेने में जानबूझकर 2 नंबरी और फ्रॉड से रुकावटें डाली जा रही हैं, इसको साइड पर रखते हुए लाजमी तौर पर इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करने की दरख्वास्तें कबूल करेंगी। लेकिन हम अभी भी बावजूद इसके जितना एहसास दिलाने की कोशिश हमने की है यहाँ पे आरओज़ और डीआरओज़ को सबमिशंस के थ्रू, हम समझते हैं कि इनको लाजमी तौर पर अपना किरदार बचाना चाहिए। नौकरी इनकी अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करेगा। ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर, अंडर कोअर्जन जो उनसे फील कर रहे थे, शायद उनको भी जो है वो ज़ाती तौर पर महसूस ये हुआ प्रोसीडिंग के दौरान, जैसे वो दबे हुए और खौफ ज़्यादा बैठे हैं। उनको भी बहुत एहसास दिलाया कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह ही आपका राज़िक है। आप एक प्रोसेस के थ्रू इंडक्ट होके आए हैं। आप ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स को प्रेफरेंस मत दें। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अच्छे फैसले करें, जिससे मुआशरे में आपका अच्छा किरदार जो है वो सामने आए। सर, ये आपने देख लिया जी, ये सिचुएशन है और ये पंजाब भर से ऐसी इतलात हैं। अब जो बात हो रही है कि तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान को उठाया क्यों जा रहा है, उनसे आखिर क्या हासिल करना है, तो इतलात ये हैं कि उनसे बयान हल्फी लिए जा रहे हैं कि हम ना ही तजवीज़ कुनिंदगान हैं और ना ही तायद कुनिंदगान हैं, ये हमारे दस्तखत नहीं हैं और ये हमें पता भी नहीं है, और इस बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए जाएंगे। ये है इस वक्त की सिचुएशन। इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।